जय श्री श्याम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा का जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ 2024 में। तो हमने इसमें अपना हरियाणा जी के कंप्यूटर और सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे और सब टॉपिक कर लिए हैं। तो इसमें सिर्फ हमारा बचा हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के 26 क्वेश्चन है। तो ये बचे हुए हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा फार्माकोलॉजी का ऑफिशियल सिलेबस है, और अब हम इनके वन बाय वन चैप्टर देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जनरल फार्माकोलॉजी से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट बायोलॉरिटी इज इक्वल्स टू द सिस्टमेटिकली अवेलेबल अमाउंट अपॉन द डोज एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन ये आया, डैश डैश आर एडमिनिस्टर्ड into the corium of the skin, usually in the volume about a tenth of milliliter इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये आपका आया हुआ है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर है ये। और जबकि फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोकाइनेटिक्स से सेकंड क्वेश्चन भी यही, थर्ड क्वेश्चन भी यही है। डैश is dash is defined as the fraction of a given drug dose that reach the circulation in the unchanged form and become available for the systemic distribution। तो इसका आंसर था बायोलॉरिटी। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका टॉक्सिकोलॉजी से आया हुआ है। टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन सर्व टू इवेल्युएट द पोटेंशियल फॉर ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका। जैसे कि टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद द acute और chronic administration, genetic damage and production of tumor। तो उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ड्रग दैट आर सब्जेक्ट टू एंट्रोहेप्टिक साइक्लिंग आर देयरफॉर एक्सक्रीट स्लोली। उसके बाद आता है आपका जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर ही सब टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। इसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हु फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी कंसिडर द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी। इसका आंसर था जॉन जैकब वेफर। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, हु इज फर्स्ट टू वेरीफाई बाय सोल एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन assertion about the pharmacology और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन। इसका आंसर था गैलन। तो ये हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इस 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट डैश इज अ सिंथेटिक कंपाउंड now frequently used and not like to cause histamine release or ganglionic blockage is pancuronium। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, लोकल एनेस्थेटिक्स इन क्लिनिकल यूज आर यूजुअली डैश अमाइंस टर्सरी अमाइन है इसका आंसर। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, एनेस्थेटिक्स पोटेंसी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मिनिमल एल्वर कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर था। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, लोकल एनेस्थेटिक्स रिवर्सिबली इनहिबिट इंपल्स जनरेशन एंड प्रोपागेशन इन नर्व्स। तो ये आपके नर्व सिस्टम से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, पैराफेरल हो गया, ऑटोनॉमिक आई से एक क्वेश्चन आया है, डैश एक्ट एज मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर विसरोमोटर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका था बोथ ए एंड बी, पैरासिम्पथोमिमेटिक्स एंड सिम्पथोमिमेटिक्स। उसके बाद आता है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक ही क्वेश्चन आया है इसका, डैश एनेस्थेटिक्स इज ए स्टेट ऑफ ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्व फंक्शन एंड ड्यूरिंग विच सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जनरल एनेस्थेटिक्स है इसका। उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। 7 क्वेश्चन आए हैं। जनरल फार्माकोलॉजी से भी 7 क्वेश्चन आए थे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी 7 क्वेश्चन आए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आर्ट्रियो ओलर vasodilator आर गिवन टू डैश ब्लड प्रेशर इन द हाइपरटेंशन। तो ये क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। उसके बाद आता है एश इन द फार्माकोलॉजी रेफर टू एज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम। बिल्कुल इजी, इसको रा भी बोलते हैं और आर ए भी बोलते हैं, तो ये वो आपके ऊपर है कि क्या बोलते हैं आप। रा सिस्टम इन द फार्माकोलॉजी रेफर टू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। और उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन जो एंटी TG is distinguished by the membrane penetrability and very stability। उसकी पेनेट्रेबिलिटी तो बहुत हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है। जैसे जीभ के नीचे रखते हैं उसको तो एकदम से घुल जाती है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, डैश इज यूज एज एंटी अर्थीमिक ड्रग इन द सुपरवेंट्रिकल टैकीकार्डिया, टैकीअर्थीमिया सॉरी, Arrhythmia is verapamil. Hypertropium is used in the bradycardia and AV block respectively to dash heart rate। तो क्या कर देती है, रेज कर देती है। उसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, डैश इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट whose high lipolicity dichloropheniल ring permit रैपिड पेनिट्रेशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर इज क्लोनिडीन, इसका आंसर है। उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। इससे आया था आपका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, डैश लो HDL एंड मोर देन LDL हाई HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका प्रोबोकोल था इसका अंदर, प्रोबुकोल। उसके बाद आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT। क्वेश्चन फर्स्ट, ओमिप्राजोल कैन कॉज डैश इनहिबिशन ऑफ HCl सिक्रीशन मैक्सिमल, आंसर था इसका ऑप्शन सी हिस्टामाइन जो रिसेप्टर है ऑन द पैराइटल सेल बिलोंग्स टू द डैश टाइप H2 टाइप, ऑप्शन था इसका। उसके बाद अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन कॉज द ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड टू डिक्रीज कर देता वो, इसका ऑप्शन ये था। उसके बाद आता आपका क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर सपोज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ डाइल्यूट बाइल फ्लूइड, इसका आंसर था कोलरेटिस, ऑप्शन सी। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी थायजाइड डायरेटिक्स इंक्लूड्स ऑल अबव, इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड बेंजोथायजाइड एंड ट्राइक्लोरमिथाजाइड। तो ये 26 क्वेश्चन थे, तो ये हमने 26 से 26 हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो हमारा 2024 का जो एग्जाम हुआ था इसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, सारे पार्ट के, हरियाणा वाले के, कंप्यूटर के भी और सब्जेक्ट रिलेटेड के भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।